देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है टोटल। ये 8 क्वेश्चन हमें 8 से भी ज्यादा ज्ञान देंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान देंगे। चलिए कैसे देंगे, क्या करेंगे, चलिए देखते हैं आपको। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक, आइए हमें इसका परसेंटेज निकालना है। क्या ये बताइए, ये 8 किसी भी चीज का ये बेस जो होता है ये 100% होता है, ये बात याद रखिएगा आप। बेस क्या होता है, 100% है, और इसके अकॉर्डिंग ये पता करना है कि ये कितना परसेंट है। तो ये बताइए 8 से ये कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना भाई। ये 8 चौका 32, 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, 4 गुना, मतलब कि ये 400%। ठीक है, 400% हुआ। उसके बाद प्लस में, अब बताइए ये 8 चौका 32, 32 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, 6/8। अब काम आएगा, 1/8 कितना परसेंट होता है, हमने आपको बताया था 12.5% होता है, 12.5% हमने पढ़ा था। अब 12.5% 6/8 निकालना है, तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 12×6 72, और 6 से आधा गुना करेंगे तो 3, 72 और 3 76%। ठीक है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 475%। समझे। देखिए ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 7×4 = 28। इसको तो आराम से बना सकते हैं, इसको एक और मेथड से बना सकते हैं क्या। 8×5 कितना होता है, 40। जो आसान लगे वो आप ट्राई करिएगा। ठीक है, 8×5 कितना होता है, 40। ये आसान लगेगा आपको, नेक्स्ट जो बता रहे हैं, 8×5 = 40, ये 500% हो गया। अगर ये 40 होता तो 5 गुना है, यानी कि 500%। लेकिन हमें इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 नहीं 38 है, तो हमें 2/8 घटाना है। तो 2/8 कितना परसेंट होता है, परसेंट में दो, दो का कितना गुना है, 8, 4 गुना है, यानी कि कहीं ना कहीं 25% है, दो 8 का, तो यहाँ पे 25% घटा देंगे। ये आसान था, 4 से 25%। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आप घटा के भी कर सकते हैं, जोड़ के भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे जोड़ के करें तो सच्चो 28, 400% आ गया। ठीक है, प्लस 28 बचा कितना, 5, 5/7 का हमें निकालना है ना। तो अब बताइए 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/7 का इतना है, 1/7 फ्रैक्शन बराबर 14 सही 2/7%। तो हमें 5/7 निकालना है, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 14×5 = 70, 70 वेट 5×10, ये सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है, तो इसको कम करना होगा। तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 एकम 7, 1 आ जाएगा क्वेश्चन इधर, तो 70 और 1 71 पूर्णांक 3, क्योंकि 3 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा ना, 3/7। कैसे है, 10 में से 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, ये क्वेश्चन ऊपर जाएगा, ये हम लोग का एक इसमें जुड़ जाएगा, और फिर 3/7। तो यहाँ पे ये 71 पूर्णांक 3/7%। हम जोड़ेंगे तो 471 पूर्णांक 3/7% हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझे। आगे हम बात करें, अगर आगे हम बात करें इसका 41/6 का, तो ये कितना गुना है, 6×7 = 42, 42 के नजदीक है तो 42 चलेंगे, 700% माइनस 42 से एक कम है 6 पे, तो हमें 1/6 का कितना परसेंट होता है, 1/6, 1/6 हमने बताया था 16 96 16 सही 4 है, 4/6 आएगा तो 2/3, कितना परसेंट होता है ना। अब हमें इसमें से इसको घटाना है, 16 सही 2/3। फिर वही विधि, या तो हम इसको क्या करें, 16 को क्या करें, हम 17 ही मान ले रहे हैं, 16 को क्या करें, हम 17 ही मान ले रहे हैं। 17 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 683%, 683%। और देखिए 3 में से 2 गया 1, 1/3%, 83 सही 1/3%। ठीक है, उत्तर हो गया। ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन है भाई, थोड़ा सा माइंड में हम लोग कर ले रहे हैं। अब आगे चले, ये हो गया। अगर हम इसको बेसिक से भी करना चाहें बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 6×7 = 42, 700%, माइनस ये 16 सही 2/3%। अगर हम 699 लिखे इसको, 699 माइनस में प्लस में 1, फिर माइनस में 16, माइनस में 2/3, ये इसके साथ, ये इसके साथ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 683, 683 होगा ना। और ये घटाएंगे तो फिर 3 में से 2 गया 1, 1/3% आ गया, वही चीज है। ठीक, तो इससे बहुत कुछ सीखा आपने, अब इससे भी बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, तो इसको मिटा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा फास्ट नीचे ही मिटा रहे हैं। चलिए इधर, ये 157 गुना 1/7% है। अब भाई इसका फ्रैक्शन निकालना है, हमें तो बहुत समस्या होगी, समस्या नहीं होगी। देखिए 150 का फ्रैक्शन पता है, 150 का 3/2 होता है ना। हम इसको स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, स्प्लिट करिए पर, या तो आप 100 + 50 + 7 ऐसे लिख सकते हैं 157 को, आप प्लस में 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सबसे आसान कि आप क्या करें, 150% लिख रहे, 150%। ठीक है, उसके बाद 7 पूर्णांक 1/7%। ठीक है, ये 1/14 का फ्रैक्शन है, और ये 3/2, 150% को क्या कर सकते हैं, 3/2, 3/2, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दें, फिर 3/2 लिख दें, इसको 3/2, हमें फ्रैक्शन में बदलना है, 3/2 150 का हो गया, और हमें 7 पूर्णांक 1/7 किसका परसेंटेज हो गया, 1/14 का।
1/14 का। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ देना है। 14 और ये 21 प्लस 1, 22/14 काटेंगे तो 11/7 फ्रैक्शन में कर दिया। ठीक, आगे हम इसकी बात करें तो अब बताइए, अब अगर हम 616 अगर हम इसको निकालना भी चाहें कि सही है कि नहीं, तो क्या कर सकते हैं? 7 गुना 14, 200% में से माइनस करेंगे। 14 में से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 कम है तो 3/7 घटाना है ना। 1/7 का क्या होता है? 1/7 का 7 सही 1/7 होता है। नहीं, वो सॉरी, आई एम सो सॉरी, 14 सही 1/7 होता है, 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, तो 3 से गुना करेंगे, 14 3 42, और इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो 6। ठीक है, 42 सही 6/7, इसमें घटाना है 42 सही 6/7, 42 सही 6/7 घटाएंगे ना। चलिए घटाएं तो क्या होगा? 42 इसमें से कितना घटेगा? 43 घटेगा डायरेक्ट, और इसमें से 7 में से 6 घट जाएगा, तो कितना घटेगा? 43 घटेगा, तो कितना आ जाएगा? 157, और ये 7 में से 6 गया, 1/7%। यही है क्या? देखिए आ गया। चलिए ऐसे अब हम इसकी बात करें तो 600%, 600%, और हम 16 सही प्लस में 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बताइए 600% को हम क्या कर सकते हैं? 6 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना 6। हाँ 6 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में प्लस में। अब बताइए 16 सही 2/3% क्या होता है? तो ये होता है तो 48 3 गुना 6 1/6 का होता है फ्रैक्शन। अब हमें इसको जोड़ना, तो ये 37/6 हो जाएगा। ठीक है, 66 36 और एक 37, तो ये हम लोग का इसका फ्रैक्शन होगा। अगर आप निकालना चाहें क्रॉस तो ये निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया? 360%, तो हम 300 का पहले निकाल लें, फिर 66 गुना 2/3% निकाल सकते हैं। 300 का क्या हो जाएगा? 3 प्लस में 66 सही 2/3% किसका होता है फ्रैक्शन? तो ये होता है हम लोगों का अगर हम इसको गुना करें तो 36 18 36 18 दो 200/3 आएगा। 200/3 के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डबल 6, तो दो यहाँ पे 2/3 है ना, ये आई थिंक 2/3 ही होगा इसका फ्रैक्शन तो 2/3 ही होगा। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अगर हम जोड़े तो 3 3 का 9 2 11/3 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक, वैसे ही इसका बात करें अगर हम तो ये 200%। ठीक है, 200% तो 2 फ्रैक्शन, 2 हो गया। 8 सही 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? तो 3 चौका 12, 1/12 का होता है, प्लस में 1/12। ठीक है, 1/12 का ही होता है, 3 चौका 12, 80 का 24 1 25, 25 चौका 100, तो 3 चौका 12, तो 1/12। अगर हम जोड़े तो ये 24 1 25/12 हो जाएगा। तो आपने इन सभी प्रश्नों से क्या क्या सीखा है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखिएगा जरूर, वापस से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और कंसाइज वे में हमने बताया है, तो आप इसका जितना हो सके प्रैक्टिस करें, तभी जाके आपको फायदा होगा।